Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in today's video we will going to learn how we can save the money while we are planning our electrical wiring. इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा मनी को हम सेव कर सकते हैं जब कभी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हम करने जा रहे हो। घरों में क्या क्या लोड होते हैं हम जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है लाइट पॉइंट्स होते हैं, सॉकेट होते हैं जो 5 एम्प्स के होते हैं और बड़े 15 एम्प्स के, स्विचेस होते हैं, एमसीबीज, मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, मॉड्यूलर बॉक्सेस जिसमें आपका स्विच फिट होता है, एसी पॉइंट्स, एयर कंडीशनिंग पॉइंट्स, गीजर पॉइंट्स, रेफ्रिजरेटर पॉइंट्स, इसके अलावा कई अन्य लोड भी घर में होते हैं। जनरली क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रिशियन को हायर करते हैं, उसे हम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, वो अपना एक प्लान बनाता है और आपको लिस्ट देता है और आप मार्केट से जाके परचेज करते हो एंड उसे वो लगा देता है। यही होता है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जरूर प्ले करता है कि घर एक बार तो बनता है, सब कुछ बेस्ट लगाऊंगा। जेंटलमैन, दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टॉप। आपको यहीं पे रुकना है और आप ये वीडियो जरूर देखिए। क्या आपने कभी पूछा, इज इट रियली रिक्वायर्ड? ऑल द मटेरियल व्हाट ही हैज असाइन्ड टू यू टू परचेज, इज इट रियली रिक्वायर्ड? क्या सही में जरूरत है वो सारी चीजें? हैव यू आस्क्ड हिम व्हाई दीज आर रिक्वायर्ड? कभी आपने पूछा ये सारी चीजें रिक्वायर्ड क्यों है? हैव यू आस्क्ड योरसेल्फ, इज इट रियली रिक्वायर्ड? क्या आप अपने आप से पूछते हो कि ये सही में जरूरत है क्या? तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि अननेसेसरी खर्चे हम बहुत करते हैं। जिनमें जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या सावधानियां बरतनी है। स्टेप्स टू रिमेंबर व्हाइल वी आर प्लानिंग फॉर द वायरिंग। प्लान एंड हैव ए ड्राइंग इंक्लूड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। आपके घर का नक्शे के साथ आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का भी ड्राइंग होना चाहिए। एक अच्छा प्लान होना जरूरी है। उसके साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की ध्यान देना है, भविष्य में क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। गो फॉर एडिशनल स्लॉट मॉड्यूलर बॉक्सेस। मींस मान लीजिए एक स्विच बोर्ड में 3 स्विच है और एक सॉकेट है और भविष्य में वहां पे और एक सॉकेट की जरूरत है, तो डेफिनेटली वहां स्पेस होना चाहिए। दैट इज द फ्यूचरिस्टिक प्लान। Go for branded material switches. Yes, gentlemen, every switch, every socket, MCB, wires, each and everything, you must go for the branded material only. Check and cross check why it is required and why this rating is required. If your electrician is giving the list to purchase these many items, you have to check why it is required and what rating is required. कहने का मतलब है, जब कभी भी आपका इलेक्ट्रिशियन आपको लिस्ट देता है तो आप जरूर पूछिए ये जरूरी क्यों है और इतना ही रेटिंग का क्यों लगा रहे हो आप। नेवर गो फॉर लूपिंग। लूपिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। जैसे कि एक रूम है और ये सेकंड रूम है और इस रूम के लिए एक फेज गया और न्यूट्रल गया। कुछ ये हो सकते हैं कि यहीं से एक तार ले जा रहे हैं दूसरे रूम के लिए भी, यहीं से न्यूट्रल को भी लेके जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लूपिंग। क्या होना चाहिए? रूम नंबर वन, इसके लिए फेस न्यूट्रल अलग से होना चाहिए। रूम नंबर टू, इसके लिए अलग से फेस और न्यूट्रल अलग से होना चाहिए। सो लूपिंग को अवॉइड कीजिए। यूज डिफरेंट कलर फॉर फेस फॉर डिफरेंट रूम्स। यूज स्टैंडर्ड कलर्स। मतलब ये है कि जब कभी भी आप अलग अलग रूम्स में वायरिंग कर रहे हैं तो फेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है और किस रूम का कौन सा कलर आपने यूज किया है आपको पता होना चाहिए, ताकि भविष्य में जब कभी भी आप रिपेयर करो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। इस वीडियो से हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी भी आप वायरिंग करते हो तो मेजर शेयर ऑफ द योर एक्सपेंडिचर, जो भी आप एक्सपेंड करते हो उसका मेजर शेयर किस में चला जाता है? वायर्स में। क्या वो रियली वायर जरूरत है? उतने का जरूरत है? कौन सा वायर कहाँ लगेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए और वही हम इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन अ केबल एंड ए वायर। वायर क्या होता है? नेकेड पोर्शन होता है, जैसे कि उस पे पीवीसी का जो इंसुलेशन होता है, अगर इंसुलेशन हटा दो वो नेकेड हो जाता है कॉपर का वायर, जिसे कहते हैं प्रॉपरली वायर। अगर उस पे इंसुलेशन चढ़ जाता है उसे कहते हैं केबल। और जल्दी से हम जानने की कोशिश करेंगे वायर्स क्या क्या साइज में अवेलेबल होते हैं। 0.75 स्क्वायर एमएम, 1 स्क्वायर एमएम, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, जो घरों में जनरली ये यूज होता है, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट by which we can understand what is the exact requirement of the size of the wire.
फॉर एग्जाम्पल सीलिंग फैन, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ए सीलिंग फैन? 75 वॉट। उसमें करंट कितना बहता है? 0.3125 एम्स। तो उसके लिए कितना एक्सपेक्टेड वायर साइज होना चाहिए? 0.5 स्क्वायर mm। अगेन रिमेंबर 0.5 स्क्वायर mm। ओके। और एक वाटर हीटर देख लेते हैं जो 3600 वाट का है। तो उसमें मैक्सिमम करंट 15 एम्स का जाता है। तो एक्सपेक्ट साइज क्या होना चाहिए? 2.5। तो मेरा सवाल आपसे है, सीलिंग फैन के लिए 0.5 mm से स्क्वायर mm से काम जब चल जाएगा, तो आपको कितना स्क्वायर mm का लगाना चाहिए? आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने घर से, तो 1 स्क्वायर mm से काम चल जाएगा? यस और नो? डेफिनेटली चल जाएगा। वाटर हीटर है 3600 वाट का, जिसमें 15 एम्स करंट फ्लो करता है, ये कर सकता है। उसके लिए वायर साइज कितना होना चाहिए? मिनिमम 2.5। तो आपके पास जो वायर साइज कितना होना चाहिए? 4 स्क्वायर mm मैक्सिमम लगा दोगे, डबल करके, अपने घर है। ओके। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिए। रिक्वायरमेंट क्या है? कम है, बट इलेक्ट्रिशियंस जो है अननेसेसरीली जरूरत से ज्यादा ओवर साइज केबल्स आपको लिखवाते हैं और आप परचेज करके आते हैं, जो कि आपके जेब पे बर्डन होता है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। You have to understand by using your brain, not by your heart, because technically the requirement is less, whereas you are putting an extra money for your wiring. In this way we are losing our money where unnecessarily. Now quickly we understand how the layout is. Layout कैसा रहेगा जानने की कोशिश करते हैं। ये ओवरहेड लाइन है। ओवरहेड लाइन से आपका मीटर के पास आया, मीटर से मेन एमसीबी टू एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स से हर एक रूम में सप्लाई जाता है। सप्लाई यहाँ पे दो तरीके का जाएगा। एक हो गया पावर पॉइंट्स जो 15 एम्प सॉकेट होगा, और नॉर्मल स्विच बोर्ड में अलग से जाएगा। ओके। तो जब भी जाएगा, आप भले यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम है, बट हर एक जो लाइन है डिनोट कर रहा है फेस एंड न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन क्या रिकमेंड करते हैं। हर इलेक्ट्रिशियन एक जैसे नहीं होते हैं, बट आप जानते हैं कि क्या क्या रिकमेंड करते हैं वो। मीटर से मेन एमसीबी के लिए 10 स्क्वायर mm, एमसीबी से एमसीबी बॉक्स के लिए 6 स्क्वायर mm वायर्स, एंड एमसीबी बॉक्स से पावर पॉइंट्स के लिए 4 स्क्वायर mm, देन एमसीबी बॉक्स टू नॉर्मल स्विच बोर्ड्स फेस के लिए 2.5 स्क्वायर mm, न्यूट्रल के लिए 1.5 स्क्वायर mm। फर्दर स्विच ऑन करने पे जो फैन तक जो वायर जाता है उसका 1 स्क्वायर mm, अर्थिंग के लिए 0.75 स्क्वायर mm। ये ऐसा ही कुछ रिकमेंड करते हैं इलेक्ट्रिशियन। सवाल ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये एग्जैक्टली जरूरी है क्या इतना स्क्वायर mm? क्वेश्चन इज दैट व्हाट वी वांट। हम ऐसा इलेक्ट्रिकल वायरिंग चाहते हैं जो फर्म हो और लंबा चले विदाउट एनी फेल्यूर। नंबर टू, बट यूज योर ब्रेन। अननेसेसरीली पैसा खर्च नहीं करना है। इन दोनों का बैलेंस हमें करना है। नाउ यू कैन कंपेयर द लास्ट लेआउट विद दिस वन। पुराना लेआउट और अभी लेआउट कंपेयर कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm उस लेआउट में था, जिसमें 1.5 स्क्वायर mm भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस के लिए। न्यूट्रल के लिए 0.5 स्क्वायर mm भी ओके, देयर इज नो इश्यू इन दिस वन। फर्दर 0.75 स्क्वायर mm फॉर द फेस जो लाइट्स या फैंस तक जाती हैं। 0.75 स्क्वायर mm इज मोर देन इनफ। अगेन जेंटलमैन, ब्रांड प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप किस ब्रांड का यूज कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थिंग के लिए आप 0.75 स्क्वायर mm जो हमने लास्ट लेआउट में रिकमेंड किया था, बट क्या अच्छा ब्रांड 0.5 स्क्वायर mm भी काफी होता है। आइडिया ऑफ दिस layout is to understand you can minimize the area or the cross sectional area of the wire। उतना ही मोटाई का वायर हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोड को देखिए और एज पर दैट आप वायर का चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिसिटी। आई एम कुमार। जय हिंद।